नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पौराणिक युग से लेकर आज भी महर्षि नारद का चरित्र बेहद ही प्रासंगिक है। नारद केवल संदेशवाहक ही नहीं थे, वो एक उच्च कोटि के लेखक भी थे। इसका प्रमाण पुराणों में मिलता है। उनके द्वारा लिखे गए नारद पुराण, नारद स्मृति, नारद भक्ति सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। उन्होंने पुराणों में जात पात के भेदभाव की बात नहीं कही, बल्कि विद्वता का समर्थन किया, चाहे फिर वो किसी भी वर्ग से हो। ये बात शरद स्मृति न्यास के तत्वावधान में स्थानीय घटेरा वाली धर्मशाला में देवऋषि नारद जयंती के मौके पर आयोजित एक परिचर्चा में भोपाल से आए वरिष्ठ पत्रकार भीम सिंह मीणा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। कार्यक्रम का शुभारंभ देवऋषि नारद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर एवं माल्यार्पण से हुआ। इस मौके पर न्यास के द्वारा पत्रकार मीणा का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ चालक विनोद शाह के द्वारा किया गया। मीणा ने कहा कि देवऋषि नारद पत्रकारों के गुरु रहे हैं। हिंदुस्तान का पहला अखबार उद्दंड मार्तंड नारद जयंती पर की कोलकाता से प्रारंभ हुआ था। उन्होंने कहा कि नारद जी को हमें करीब से और जानना है, तो उनके द्वारा लिखे गए साहित्य को जब हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि उन्होंने विपत्ति के समय किस तरह धैर्य रखते हुए विवेक का इस्तेमाल किया। वर्तमान परिवेश में भी नारद जी एवं उनके आदर्श प्रासंगिक हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में हर पत्रकार को प्रामाणिकता के साथ खबर का प्रकाशन करना चाहिए और अपने सोर्स मजबूत करते हुए अपडेट रहने की आदत डालना चाहिए। नारद जी के सोर्स राक्षसों और देवताओं के बीच होते थे। ये सीख हमें नारद जी के चरित्र से मिलती है। इस मौके पर रामकमल रघुवंशी, राजकुमार रघुवंशी, शुभम रॉय, पंकज कुशवाहा, सुरेंद्र दांगी, गजेंद्र औदिच्य के अलावा नगर के अनेक पत्रकार मौजूद थे। इससे पूर्व प्रेस क्लब गंजबा सौदा के द्वारा विश्राम गृह में कार्यक्रम आयोजित कर वरिष्ठ पत्रकार भीम सिंह मीणा का शॉल, पुष्पहार एवं स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। साथ ही पत्रकारिता से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार यशपाल यादव, ओम प्रकाश चौरसिया, देवेंद्र रघुवंशी, अध्यक्ष नितेश नायक, सचिव नरेश मीणा, राजा छारी, मयंक शाह आदि मौजूद थे। वो है अज्ञान का नाश कर दे और ज्ञान का जो प्रकाश कर दे, ऐसे नारद शब्द का हम कहते हैं। कई सारे अनुवाद हैं, मन में विचार आते हैं। पत्रकार होने के नाते एक कहा जाता है कि पत्रकार बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग है, समाज का जागरूक नागरिक है। कुछ प्रगतिशील पत्रकार हैं, उदार पत्रकार भी हैं, जिनके मन में एक विचार आता है कि अचानक से नारद जी कैसे आ गए हैं, कौन है नारद जी? क्या ऐसा तो नहीं है कि संघ द्वारा ये पुराणों से एक काल्पनिक पात्र को निकाला गया हो और लाकर हमारे ऊपर थोप दिया कि भाई आप नारद जी को अपना आद्य पत्रकार मानिए। लेकिन जब हम इतिहास में जाते हैं, जो पुराणों में जाते हैं, तो कई सारे ऐसे प्रसंग मिलते हैं जिनसे ये लगता है कि नारद जी केवल, मुझे नहीं जानते, टीवी में देखा करते थे। आप लोगों में से, हम में से लगभग सभी के दिमाग में एक पात्र है, नारायण नारायण करते हुए आते हैं भगवान विष्णु के पास समस्त लोगों में विचरण करते हुए। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नारद जी की भूमिका है, जिनके बारे में लोगों को जानना चाहिए। पौराणिक संदर्भ है, अभी हम जो चर्चा करेंगे